तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के लिए एक बहुत ही बड़ा रिवीजन लूं जिसके अंदर मैक्सिमम मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपका मस्त तरीके से रिवाइज कराऊं, तो मैं वीडियो का लिंक आपको नीचे दिया हूं। प्लीज आप सभी लोग अभी से उस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अपने पास मैथ के लिए बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम में अपने को मैथ सब्जेक्ट को निकालना है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा केटी आती है दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ऑलरेडी अगर आपको पता होगा तो मैंने लेटेस्ट क्रैश कोर्स में लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज सभी चीजें कंप्लीट कर दी है। अब एमसीक्यू का पार्ट बचा है, वो भी मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। देखो दिसंबर 2024 जो सबसे लेटेस्ट एमसीक्यूज है वो मैं लेने जा रहा हूँ लेटेस्ट पेपर का। तो देखो यहाँ पे 2024 पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे देखूँ तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और हमें इसका आंसर देना था। तो हमेशा अपने को लेटेस्ट एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। और साथ में अगर आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो और मैंने एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज का अपलोड किया है, प्लीज उसे देख लेना, फिर एमसीक्यू का पूरा टेंशन खत्म हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, लिमिट है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x टेंस टू यहाँ पे क्या है 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x है। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको फर्स्ट लेसन में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पार्ट पता है दोस्तों, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो सपोज देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1 कॉस 0, देखो कॉस 0, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे 0। तो फाइनली ये क्या आएगा दोस्तों 1 कॉस 0 क्या होता है दोस्तों 1 डिवाइड बाय 0, 0 बाय 0। कभी भी अगर 0 बाय 0 फॉर्म आता है मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं दोस्तों, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हम इसे आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई ये देखो, ये लिमिट है, ये x टेंस टू 0 है, बस इसका आपको डेरिवेटिव्स लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। और अगर मैं इसको फाइनली लिखूं तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स। अब फिर से आप वैल्यू पुटअप करो, और फिर से अगर वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर आपको 0/0 मिलेगा तो फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। तो देखो अगर फिर से मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो देखो अगर आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो दोस्तों देखो 0 पुट किया और नीचे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है। तो देखो साइन 0 0 होगा और नीचे 1 आ रहा है, तो फाइनली आंसर 0। अब 0/0 नहीं आ रहा है दोस्तों, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो फाइनली अपने को आंसर कितना मिला 0, और ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर। तो भाई इस तरह से एक्सप्लेनेशन वाइज अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप चीजों को समझते हो तो बहुत आसानी से आपकी सभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, u इक्वल टू एक्स वाई एंड डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू। अब देखो u इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है। देखो मैं हमेशा दो फॉर्मूले की बात करता हूँ, ये दो फॉर्मूले से रिलेटेड आपको हमेशा क्वेश्चन आता है। एक फॉर्मूला ये है, एक डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स है, इसका आंसर क्या आता है एन एक्स एन माइनस वन, इसका आंसर आता है ए रेस टू एक्स लॉग ए। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि जब आप सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हो, अगर आपका एक्स नीचे है, देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स अगर नीचे है तो ये फॉर्मूला, अगर एक्स ऊपर है तो ये फॉर्मूला, तो सर एक्स नीचे है तो सर ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एन की जगह पे क्या है दोस्तों वाई, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स की जगह पे एक्स है, एन माइनस वन मतलब वाई माइनस वन। अगर दोस्तों ये रहता, अगर यही एक्स ऊपर रहता तो अपन इस फॉर्मूले से लिखते, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ कि अगर सम आया एग्जाम में तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स है, यहाँ पे क्या है सर आर कॉस थीटा, ये सर वाई है, यहाँ पे क्या है सर आर ऑफ साइन थीटा। ठीक है सर, आर ऑफ कॉस थीटा और आर ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है दोस्तों, देखो ये है, ये एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों ये क्या है आर कॉमा थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, x को विथ रिस्पेक्ट टू r लो, ये x को विथ रिस्पेक्ट टू r लोगे तो r का आंसर क्या आएगा 1, जैसे x का आंसर 1 है। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों cos थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, प्लीज ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लो, इसी x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लोगे तो r ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो r आएगा और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा माइनस फॉर्म में।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को विथ रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, r ऐसे ही है। माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, r ऐसे ही है। और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप में r ऐसे ही रहेगा। कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन दोस्तों r, यहाँ पे इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 विच इज इक्वल टू r। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मेरे क्रैश कोर्स में देखने के लिए मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना एक दिन में प्रिपरेशन करना, तो सबसे अच्छा रास्ता वही है। और आज ही के दिन आपको जब मेरा लाइव कल चलेगा, तो मैं नेक्स्ट सेमिस्टर का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेमिस्टर में एक मेरा लाइव बैच रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट सेमिस्टर में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ऑलरेडी आपने मैथ का इसके पहले बहुत सारे लोगों के कोर्सेस लिए होंगे, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि पढ़ना किससे है। तो भाई नेक्स्ट सेमिस्टर में ऐसी गलती मत करना, वो भी कोर्स लॉन्च होने वाला है। और बहुत अच्छे तरीके से मैं लाइव के अंदर आपको कोर्स लॉन्च करके दूंगा। उसमें एक मेरा लाइव बैच है, स्पेशल बैच है। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट उसी बैच से जुड़ते हैं। तो पेपर इस बार लेट होने की वजह से वो बैच अभी लॉन्च नहीं किया, तो फाइनली आज वो बैच भी लॉन्च होने वाला है लाइव के अंदर। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों, आर। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट ये। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी अगर यहाँ पे देखो, इसमें भी नंबर से, इसमें भी नंबर से, इसमें भी नंबर से, और बाकी के अगर सभी जीरो है, तो सीधा सीधा इसका रैंक 3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको मैंने ये पढ़ाया था। और ऑर्थोगोनल हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सम्स, जो लेटेस्ट सम आया, मैंने सब सम सॉल्व करा के दिया है। अब यहाँ पे ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए रेस टू टी है। ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए रेस टू टी है, तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, ऑर्थोगोनल। हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ पे दोस्तों आइगन वैल्यूज कभी भी याद रखना कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऐसा है, जैसे 2 3 5, यहाँ पे 4 3 6, और ये 0 0 0 है, तो उस टाइम पे ये आइगन वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये जो मैट्रिक्स है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है दोस्तों, अपर ट्राइंगुलर। यहाँ पे कौन सा दिया है दोस्तों, लोअर ट्राइंगुलर। देखो ये सभी वैल्यूज 0 है, इसमें भी ये जो डायगोनल्स है यही आपके आइगन वैल्यूज है। तो 1 3 2, 1 3 2 कहाँ पे, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अब ये होने के बाद दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों अप्रैल 2025, ये भी अपना लेटेस्ट पेपर है। और इस पेपर का भी हम सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलो भाई, इस पेपर का भी सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, सबसे पहला बोला है स्टेशनरी पॉइंट। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या करो पता है, अब वो पूरा का पूरा आप मैक्सिमम मिनिमम वाइज मत जाओ। आप क्या करो, एक एक पॉइंट को पुट करो, जो सबसे मिनिमम वैल्यूज देगा। आप में से बहुत लोगों को लगेगा 0 0, नहीं भाई, लास्ट में 12 बचा हुआ है। तो देखो मैं पहले ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, वाई का तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 1 जा 6 प्लस 12, द आंसर इज 19। यहाँ पे 19 आ रहा है, जो सबसे मिनिमम आंसर देगा वो अपना आंसर है। तो यहाँ पे हमें 19 आंसर दे रहा है दोस्तों, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये 19 है। अब यहाँ पे दूसरा वैल्यूज है दोस्तों, -3 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, प्लस 6 और -3 और प्लस 12, द आंसर इज 3। ठीक है, ये अपने को 3 दे रहा है। ये नेक्स्ट अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 39। और यहाँ पे अगर मैं 0 0 रखता हूँ, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर 12 आएगा। तो बताओ विच वन इज मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यूज है वो ये दे रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप फास्ट निकाल सकते हो, 2 मार्क्स का सम था। देखो इस तरह से चलना है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, एक्चुअली ये मैक्लॉरिन्स का क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर आपको x बोला है, देखो असेंडिंग पावर ऑफ x बोला है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हमें क्या डबल डेरिवेटिव्स लेना पड़ता। अब यहाँ x बोला है, तो अपने को बस सिंगल डेरिवेटिव्स लेके उसमें 0 पुट कर दो। देखो मैं सिंगल डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ, ये देखो ये f ऑफ x है, 1 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब रूल वाइज यहाँ पे एक्स नहीं है, कुछ और है, बैड फंक्शन है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। द फाइनल आंसर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, फिर ई रेस टू एक्स ऊपर आ रहा है, नीचे 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ये क्या है दोस्तों एफ डैश एक्स। अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है एफ डैश 0,
तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 1, 1 प्लस ई रेस टू 0 1, द 1 अपॉन 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। अब यहाँ पे ये होने के बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये हमें कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा है क्वेश्चन होमोजीनियस का, इसलिए हर पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमें पता है कि कहीं पे भी अगर समझो n है, डेल यू बाय डेल एक्स है, प्लस y है, डेल यू बाय डेल y है, तो इसका आंसर एन यू आता है। अगर ये इनवर्स वाला पार्ट होता तो इसका आंसर एन एफ यू एफ डैश यू अपॉन एफ यू आता। तो यहाँ पे ऐसा मैटर नहीं है दोस्तों, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, u है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई। तो आपको u है, ये देखो ऊपर स्क्वायर वाला पार्ट है तो ऊपर एक्स स्क्वायर ले लो, नीचे x वाला पार्ट है तो x ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x कॉमा वाई। तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x कॉमा वाई। और सीधा सिंपल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 1। देखो ना यहाँ पे n 1 है, तो बस आपको यहाँ पे 1 पुट कर देना है। 1 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या है, u। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू सॉल्व करना है, डायरेक्टली आपका 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है दोस्तों। हाँ, ये वाले पार्ट में मेरा एक सजेशन है आपसे कि यहाँ पे देखो उस तरह से दिया नहीं है जैसे पिछले पेपर में दिया था, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है आपका, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, या तो आप प्रोसीजर वाइज जाओ, मैंने आपको सिखाया है, अदरवाइज से पहले तो आप पूरे का रैंक, पूरे का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर जीरो नहीं आता है, जैसे अगर अगर समझो पूरे का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आता है, या अगर सपोज पूरे का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो मतलब इसका रैंक 3 नहीं है। चलो चेक करते हैं, पूरे का अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया मतलब रैंक 3 नहीं है। देखो कैसे चेक करते हैं, मॉड पे जाओ, 6 पे जाओ, 1 पे जाओ, 1 पे 2 है, -1 है, -1 है, 1 है, 2 है, 1 है, 4 है, -7 है, -5 है। ठीक है, हमने सब वैल्यूज रखे। अब मैं शिफ्ट पे जा रहा हूँ, 4 पे जा रहा हूँ, 7 पे जा रहा हूँ, शिफ्ट पे 4 पे, और दोस्तों इसके बाद ना मैं 3 पे जा रहा हूँ, और डायरेक्टली इसका आंसर 0 आ रहा है। मतलब अगर समझो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ गया तो मतलब इसका रैंक जो है दोस्तों वो तो 3 नहीं होगा। रैंक इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं होगा, ये कटअप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अगर दोस्तों इसका, अब मैं क्या करूंगा पता है, ये पाथ चेक करने का मेथड है, ये वाले को चेक करना है। अगर फिर से इसका आंसर यहाँ पे 0 आ गया तो मतलब उसका रैंक 2 नहीं, और अगर नॉन जीरो है तो समझ जाना उसका रैंक 2 है। तो ये तो आप फटाफट यहीं पे चेक कर सकते हो। 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4, -1 1 सा क्या आएगा दोस्तों 1, और ये माइनस है तो क्या आएगा दोस्तों 4 + 1 5। दोस्तों ये 0 नहीं है, 0 नहीं आया तो मतलब इसका रैंक 2 होगा। तो इसका रैंक दोस्तों आप डायरेक्टली 2 बता सकते हो। तो आप इस तरह से जा सकते हो, या तो आप प्रोसीजर वाइज जाओ। कभी कभी इस मेथड में कंफ्यूजन होता है तो प्रोसीजर वाइज मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो करो। अब देखो दोस्तों, ये n इंटू एन मैट्रिक्स है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज दिया है। डिटर्मिनेंट अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सभी ये जो वैल्यूज है दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा इसका ऑप्शन नंबर 4 आता है। द नेक्स्ट पेपर में ये है दोस्तों। हाँ, अगर हमारा समझो दोस्तों डायगोनलाइज मैट्रिक्स है और हमें ये आइगन वैल्यूज दिया हुआ है, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था। जो लोग को देखो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से कवर अप करते हो तो आपको सभी चीज़ें आती है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है तो आइगन वैल्यूज क्या क्या है, पहला 2 है, फिर क्या है दोस्तों 3 है, फिर क्या है दोस्तों 4 है, बाकी सभी जगह पे आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों 0 0। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। देखो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, यस यहाँ दिख रहा है, 2 3 4, यस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और बहुत ही अच्छे तरीके से अराउंड 14 मिनट्स के अंदर दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर अप कर दिया। जो लोग एप्लीकेशन पे उनको ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, और वैसे एप्लीकेशन पे लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे से हमने सभी चीज़ें कवर अप की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए अगर आपसे पॉसिबल हो तो। और अगर आप चाहते हो कि कल मैं एक, क्योंकि ये वीडियोस मैं एक दिन पहले ही अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप कल एग्ज़ाम से आने के बाद देखो, और आपका पेपर जो है वो 23 को है, और ये मैं 21 को ही अपलोड कर रहा हूँ।
तो हो सकता है कि क्योंकि आज तो कोई वीडियोस देखेगा नहीं, कल एग्जाम से आने के बाद जब आप इस वीडियोस को देखोगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर इसमें क्यों बोल रहे हैं कि कल मैं लेने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कल अगर आप बोलोगे रिवीजन लेने को, इस वीडियो के नीचे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ज़रूर मैं लूँगा। जय हिंद दोस्तों।